हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दो प्रॉब्लम जो कि अगस्त 2024 में आई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ। तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें इतना लंबा स्टेटमेंट लिखा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमको क्या गिवन है कि हमें दो इंटीजर्स गिवन होंगे ए एंड बी। ठीक है, और ए बी क्या होंगे, ए हमारा एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है, बी हमारा वाई एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है 0,0 को यानी थर्ड कोऑर्डिनेट जो कि ओरिजिन है उसको मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेट अस सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए कहीं यहाँ पे है, बी कहीं यहाँ पे है और ये है ओरिजिन। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, उसी राइट एंगल ट्रायंगल का हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ए और बी जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है तो उनकी लेंथ जैसे यहाँ पे होगा हमारा जैसे 2,0। ठीक है, फॉर सपोज यहाँ होगा हमारा 0,4। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है इनपुट में हमारे पास और ए की वैल्यू 2 गिवन होगी, ऐसे करके हमको गिवन होगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे सिंपली अगर हम लेंथ देखें तो ये 2 लेंथ होगी, ये 4 लेंथ होगी। तो जो ए की लेंथ होगी और जो बी की लेंथ होगी उन्हीं दोनों का स्क्वायर करके जब हम रूट निकालेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे गिवन है नोट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये तो सबको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ गिवन है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इन डेसिमल, अगर डेसिमल में आती है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, यानी क्या लगेगा यहाँ पे सील फंक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट फॉर्मेट एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इनपुट फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा एन गिवन है जो कि बता रहा है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्राइंगल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एन गिवन है। उसके बाद हर एक जैसे हम टेस्ट केसेस बनाते थे बिल्कुल सिंपल उसी तरह से करना है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक लाइन में एन लाइन्स में दो सेपरेटेड इंटीजर गिवन है ए बी। ए बी यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा कि बेस और परपेंडिकुलर गिवन है हमको। ठीक है, हर एक लाइन में। क्लियर है, हमको उसके करस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट आउटपुट देना है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है, आउटपुट में इन्होंने लिखा है कि हमको एन लाइन्स का आउटपुट भी रिटर्न करना है हमें, हर लाइन रिप्रेजेंट करेगी हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है, तो जैसे हम एग्जांपल एक लेके देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा कि इनपुट फॉर्मेट कैसे गिवन होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो n इज इक्वल टू 2 है, मतलब दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल है तो मतलब पहला a और b गिवन है, यानी बेस 2 है, परपेंडिकुलर 3 है। ठीक है, तो इसको जरा हम सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 13। ठीक है, क्योंकि 3 3 जार 9 एंड 2 2 जार 4, तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो रूट 13 हमारा आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है 4। क्लियर है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5। तो ये तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 13 का स्क्वायर, जो कि हमारा 13 आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 13 हमारा एज आउटपुट रिटर्न हो गया। क्लियर है, तो हमें बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है ये। इसको एक बार कोड करके देखेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने n ले लिए, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और हमने ए बी ले लिया। ठीक है, तो जितना हमारा n है उतनी टाइम्स हम ए बी ले रहे हैं और सॉल्व फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, और वही सॉल्व फंक्शन हमारा रिटर्न कर दे रहा है एज अ रिजल्ट। सॉल्व फंक्शन रिटर्न करके दे क्या रहा है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो सॉल्व फंक्शन में कुछ नहीं किया, डायरेक्टली रिटर्न कर दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाहर हमने सील लगा दिया है। ठीक है, तो सील फंक्शन क्या करता है हमारा, जब पॉइंट या डेसिमल में वैल्यू आएगी तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, पहले ट्राइंगल का बेस एन परपेंडिकुलर है 2 3, दूसरे ट्राइंगल का बेस एन परपेंडिकुलर है 12 एंड 5। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जो हम रन करेंगे तो यहाँ पे पहले के लिए आ रहा है आंसर 4, दैट इज 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जब 2 3 को हम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा निकलेगा रूट 13, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करें 12 एंड 5 को तो उसका हाइपोटेन्यूज हमारा आ रहा होगा 169, सॉरी रूट 169, तो उसका रूट अगर लेंगे तो 13 आंसर आता है। क्लियर है, ओके। ओके, जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, इवन ऑड।
इवन ऑड पे कई प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, 2025 बैच में एक्सेंचर में। तो एक बार हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आई कांट बिलीव कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि n गिवन है, अगर n हमारा ऑड है तो हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ n, अदरवाइज अगर n हमारा इवन है, ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 11 गिवन है, 11 इज अ ऑड नंबर, अगर ऑड है तो प्रोडक्ट कर देना है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, आंसर। 16 इवन नंबर, 1 प्लस 6 दैट इज 7, 7 यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब यही है हमारा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें चेक ही कर लेना है। हमको मिलेगा सबसे पहले n, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ़ n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 यानी इवन है, या इफ़ n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू सॉरी एल्स केस लिख देंगे ना डायरेक्ट हम, क्योंकि अगर इवन नहीं है तो ऑड ही तो होगा, ठीक है। एल्स केस अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे डिजिट सम नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें n पास कर देंगे, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट सम का एक हम फंक्शन बना लेंगे और उसमें n वैल्यू पास कर देंगे, जो रिटर्न होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो काफ़ी सिंपल था ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इतना खास, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंपली n को इनपुट में ले लिया, सॉल्व फंक्शन में पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन में हम चेक कर ले रहे हैं, अगर हमारा n इवन है, अगर इवन है तो हम सम कॉल कर दे रहे हैं, अगर ऑड है तो हम प्रोडक्ट कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट्स का फंक्शन बना लिया और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का फंक्शन बना लिया, सिंपल है, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, जैसे 12 हमने लिया इनपुट में, ठीक है, तो 12 को रन करके देखते हैं, तो आंसर 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 12 इज अ इवन नंबर और इवन नंबर में हम दोनों डिजिट्स का सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, क्लियर है। ओके, तो एक बार हम ऑड वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने 13 लिया, 13 ऑड नंबर है तो हमारा 3 आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो 3 यहाँ पे आंसर आ गया है, क्लियर है। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल था। ओके, सो इन दोनों ही प्रोग्राम का आपको सोर्स कोड नीचे मिल जाएगा, गिटहब लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने हर वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे आप सोर्स कोड चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।